चलो बच्चों, आज हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की जो बुक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करके रखा है। कल बच्चों हमने इसमें पेज नंबर 101 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम फिगर 8 आउट पर बात करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है बच्चों? फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है बच्चों? आपका पी ई ए आर एक क्या है? पैरेललोग्राम है भाई। क्या है? अपोजिट साइड आपकी पैरेलल है। और ठीक है, आर ए किसके पैरेलल? पी के। और आर पी किसके पैरेलल? ए। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों? आपकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। अब बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी किया था और उन पर बहुत ही इजी वे में उनके बारे में डिस्कशन भी किया था हमने। अब जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे देखो, ये बताओ मुझे, ये एंगल कितना है? 4। तो एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या थी बच्चों? उसमें जो आपके अपोजिट एंगल है वे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, आर पी ई इज इक्वल टू कितना है? 40। तो आपका एंगल आर ए ई इज इक्वल टू ये भी कितना होगा भाई? ये इसके अपोजिट है ना, होगा नहीं? ठीक है बच्चों, अब इसकी बात करते हैं। एंगल पी ई ए और दूसरा एंगल पी आर, ये कैसे निकलेगा बच्चों? अब एक बात बताओ मुझे आप, क्या ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 है ना? बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है बच्चों, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा बच्चों? भाई 180 में से माइनस कर दो आप लोग। 180 माइनस कितना आ गया? तो बच्चों ये जो एंगल है ये, अब ये 140 तो ये कितना? ठीक है, अब देखो अपोजिट एंगल इक्वल आ गए ना भाई। 40 40 के इक्वल है और इधर 140। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। अब इस पे बात करते हैं सेकंड। अब देखो, ये हमारा कितना है? 110। इसके अपोजिट में कौन है? ये वाला। ये कितना हो जाएगा? ये 110। ठीक है बच्चों, अब इस एंगल को देखो, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। भाई ये एडजेसेंट एंगल है ना। अब ये 110 है, इसे 180 में से माइनस करो आप। 180 माइनस 110 कितना बचा? अब ये 70, तो ये कितना? अपोजिट एंगल आपके इक्वल होगा। अब देखो बच्चों, मैंने इसे P लिखा है ना, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, एंगल S। मैं इसे क्यों लिखा? इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल Q। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं बच्चों। थर्ड वाले आपका XWVU आपका एक रोम्बस है। क्यों है रोम्बस? क्योंकि इसकी चारों साइड हमारी बराबर है। ठीक है, अब चारों साइड बराबर तो बच्चों स्क्वायर में भी होती है, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे ईच एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है। तो बच्चों कंफर्म है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक रोम्बस है। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रायंगल पे बात करते हैं हम। ये ट्रायंगल XUV, इस वाले में ये 30 डिग्री है बच्चों। ये कितना होगा? ये भी 30 होगा। क्यों होगा? अभी बता। आपकी जो XU साइड है ये किसके बराबर है? QV की। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाती है तो जो उनके आमने सामने वाले एंगल होते हैं बच्चों, वो क्या होगा? इक्वल होगा। ये 30 था तो ये हमारा 30। अब एंगल U ये कैसे निकलेगा बच्चों? इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप। 30 प्लस 30 प्लस
एंगल यू इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल यू इज इक्वल टू, अब देखो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। अब जब मैं इसे राइट साइड में लेके जाऊंगा, ये इधर पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। 180 माइनस ये कितना होगा, ठीक है ये होगा। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो हमारा है x, ये जो रोम्बस है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है ना। तो अभी अभी ऊपर हमने 2 क्वेश्चन पे डिस्कस किया, आपके पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब 120 के अपोजिट कौन है, आप लोग को लिख देना है वहां पे, ठीक ठीक है बच्चों। अब ये 120 है, ये बताओ ये कितना होगा, ये वाला और ये। किसी भी रोम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को। ये 30 है तो बच्चों ये भी 30 है, ये 30। भाई पिछली वीडियो में हमने इस वाले ट्रायंगल को और इसको, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, शेप और साइज में बिल्कुल सेम, ठीक है, उनकी साइड एंगल सब सेम। अब देखो जैसा आपका ट्रायंगल ये वाला है, ऐसा ही ट्रायंगल आपका ये वाला, तो आपके एंगल भी ये सेम होंगे, हमारे सेम एंगल है, ठीक है बच्चों। अब इसमें बताओ आप लोग मुझे, अब देखो ये भी एक रोम्बस है बच्चों हमारा, इस वाले ट्रायंगल पे बात करते हैं। ये 20, ये कितना होगा 20, क्यों होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में कोई साइड ए के इक्वल है, तो आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वे क्या होंगे, इक्वल हो। इसमें भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, 20 प्लस 20 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 1, एंगल ए इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40, राइट साइड पे जाके हो जाएगा बच्चे माइनस। अब ये कितना, अब ये 140 है तो ये भी 140 लिख देना है बच्चों कॉपी में अपनी, ठीक है। अब ये बताओ, ये बाइसेक्ट करता है ना डायगोनल एंगल, तो ये भी 20, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है बच्चों, रीड करते हैं। यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम whose diagonal are of length 7 cm and 5 cm and intersect at an angle of 40 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे स्टेप लिखने हैं। मैं सबसे पहले एक लाइन बना दूं, ये है आपकी, इसकी जो लेंथ है ये है आपकी 7, ठीक है बच्चों। इसे नाम दे देता हूं मैं ए से, इसका मिड पॉइंट हम दे लेंगे ओ। अब एक बात बताओ, जब ओ मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये कितनी आएगी, 3.5 और ये ठीक है बच्चा। अब आपको क्या लिखना है, इधर लिखना हो स्टेप, यहां पे लिखना है 1 में। स्टेप 1 में लिखोगे आप ड्रा ए लाइन सेगमेंट AC of length 7 centimeter whose mid point as, अभी इतना ही काम किया ना मैंने, तो मैंने ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों, अब हमें 140 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। आप लोग अपने प्रोटेक्टर को यहां पे रखेंगे बच्चों और यहां से 140 डिग्री ले सकते, ठीक है। ये आपको वैसे नीचे तक एक्सटेंड, ठीक है बच्चों। सेकंड में क्या लिखना है आपको, एट पॉइंट ओ
ड्रा एन एंगल ऑफ 140। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया 140 ड्रा कर ले और इस लाइन को नीचे एक्सटेंड कर। अब इसे नाम दे दो बच्चों को, ये बी, ये आपका। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों, एसी की 7 सेंटीमीटर। बीडी कितना दिया है हमें, बीडी दिया हमें 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5। तो बच्चों बीडी को हमें 5 ही रखना है, यानी ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर, ये आपकी 0.5। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग यहां पे जरा देखो OB इजिकल टू OD है। अब आप लोग अपने कंपास का यूज करेंगे, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। आप उसकी निब को यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे कट लगाओ, एक यहाँ पे और एक नीचे। ठीक है, उसके नीचे इन दोनों को A को B से ज्वाइन कर दो, B को C से, C को D से। ठीक है, तो बच्चों जो मैं काम किया है वो तो लिख लोगे ना आप लोग, बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो आपका ABCD आपका पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है बच्चों, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस हुज डायगोनल आर लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बच्चों आपको, किसकी बात हो रही है, रोम्बस की बात हो रही है। और ध्यान रखना रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर एक डायगोनल ऐसा है तो आपका दूसरा डायगोनल ऐसा, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये लाइन ले लेंगे बच्चों ए सी, ये बी डी। एसी कोई भी ले सकते हैं, एसी को मैं ले रहा हूं 5, ये टोटल 5 है बच्चों, तो ये कितना हो गया 2.5। ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है यहाँ पे मान देता हूं। ठीक है बच्चों, अब आपका बीडी कितना है 4, OB2। ठीक है, अब आप लोग क्या लिखना है यहाँ स्टेप में, देखो इधर स्टेप 1 में लिखोगे आप ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ AC ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। जैसे बच्चे ऊपर लिखा था ऐसे ही लिखना है, रोज मिड पॉइंट इज। ठीक है, सेकंड में क्या लिखोगे आप लोग, ड्रा, अरे बच्चा ड्रा ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन, क्या नाम है इसका, बीडी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बीडी ओ फेस इंटरसेक्ट एट। ठीक है बच्चों, अब थर्ड में क्या करना है बच्चों आपको, विद ओ एस सेंटर, कंपास से भी कर सकते हैं, विद ओ एज ए सेंटर। ओ भी आपकी क्या आ गई रेडियस, ओ बी इज ओ बी या ओडी बोथ आर सेम, ओ बी इज रेडियस, ओ बी रेडियस होगी बच्चों। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे ओ पे आपको अपना कंपास लिखना है, यहाँ पे एक पट लगाओ, ठीक है, और नीचे लिख दो फोर्थ में ज्वाइन। जरूरी नहीं है बच्चों आप कंपास का यूज, आप स्केल से भी कर सकते, ठीक है ना। ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू सी। चलो ज्वाइन तो कर दो बच्चों, ए टू बी। सो ए बी सी इज रिक्वायर्ड पैरेलल। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे का बच्चों हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।